दोस्तों, शायद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको एक्सेल में काम करते समय कर्सर के बारे में पूरी जानकारी होगी। तो आज हम एक्सेल में काम करते समय जो अपना कर्सर है वो कर्सर के कौन कौन से 5 महत्वपूर्ण फंक्शन है ये देखेंगे और इसका उपयोग हम एक्सेल में काम करते समय कैसे करते हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सूरज आप सबका लेट्स लर्न सिस्टम या अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक्सेल में हम जब कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज में आता है अपना माउस और माउस के साथ घूमने वाला अपना कर्सर। लेकिन ये माउस के कर्सर से एक्सेल में जब हम काम करना चाहते हैं तो उसका जो शेप है वो फंक्शन के आधार पर अलग अलग होता है और वो क्या होता है ये अभी हम जानेंगे। तो कर्सर का पहला जो उपयोग होता है आप यहां पर देख रहे हैं, जो व्हाइट और प्लस साइन में आता है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कर्सर है आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा व्हाइट है और प्लस साइन में आ रहा है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा कर्सर जब आता है तो उसका ये मतलब होता है कि ये सिलेक्शन मोड पे चला गया है। मतलब जब भी ऐसा कर्सर हमें दिखाई देता है तो ये सिलेक्शन मोड पे चला गया है। मतलब इसके साथ जब भी हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो वो सेल सिलेक्ट हो जाता है और इसका मोड एक्टिव हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस कर्सर का जो मोड है, जब भी ऐसा प्लस साइन आ जाएगा और बड़ा वाला प्लस आ जाएगा, अंदर से हॉलो होगा, तब ये सिलेक्शन मोड पे चला जाता है। और दूसरा जो कर्सर का जो उपयोग होता है, दूसरा फंक्शन होता है, उसमें ये जो प्लस साइन है वो छोटा होता है और उसमें अंदर जो हॉलो कैविटी है वो निकल जाती है। जैसे ही जब भी आप किसी भी सेल के राइट साइड के बॉटम कोने पे जाओगे तो वहां पर आप देख सकते हो इसका जो अपेयरेंस है कर्सर का वो बदल रहा है। यहाँ पे प्लस साइन है, लेकिन व्हाइट प्लस साइन है, लेकिन जैसे मैं इस कोने पर जाता हूं तो ये ब्लैक प्लस साइन हो जाता है और छोटा हो जाता है। और जब भी ये छोटा हो जाता है तो इसका कौन सा फंक्शन एक्टिव होता है, तो इसका फिल हैंडल वाला फंक्शन एक्टिव होता है। अब ये फिल हैंडल मतलब क्या, मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो ये फंक्शन एक्टिव हो गया और उसको जब हम माउस से सिलेक्ट करते हैं लेफ्ट लेफ्ट की से और नीचे ड्रैग करते हैं तो ये जो पुणे वाला है वो ऊपर से नीचे तक हमें क्या हो गया, ड्रैग डाउन हो गया। तो ऐसा इसके लिए हमें देखना होगा कि जो माउस है वो अगर ऐसे छोटा ब्लैक हो जाएगा तो इसको हम ऊपर से नीचे तक ऐसे ड्रैग कर सकते हैं या लेफ्ट से राइट को भी ड्रैग कर सकते हैं। तो ये फिल हैंडल कर्सर हो गया है। बड़ा आ गया तो सिलेक्शन कर्सर होगा और छोटा अगर आ गया तो फिल हैंड कर्सर हो जाएगा। और दोस्तों, तीसरा एक कर्सर का फंक्शन होता है जिसमें जो 4 एरो उसमें आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही मैं सेल के बॉर्डर पे लेके जाता हूँ, कोई भी सेल के अगर मैं बॉर्डर पे लेके जाता हूँ तो उसमें एक एरो आ रहा है, प्लस साइन तो है लेकिन चारों बाजू में उसके एक एरो आ रहा है। और जब ये एरो आ जाए तो इसका कर्सर का फंक्शन एक्टिव हो जाता है, वो होता है मूव कर्सर। मतलब जब भी हम किसी कर्सर के बॉर्डर पे चले जाते हैं तो उस सेल में को हम अगर पकड़ेंगे, लेफ्ट माउस के लेफ्ट की से पकड़ेंगे तो ये इसको हम कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं। अभी इसको मैंने यहां से उठाया और यहाँ कोल्हापुर में डाल दिया तो वहां तो पे ये आ जाएगा। वैसे जहां पर भी हम उसको रखना चाहिए तो उसको हम रख सकते हैं और इसके इसकी इसी के लिए इसका नाम हमें जो है वो मूव कर्सर दिया गया है। आप अभी इस नागपुर को यहाँ से उठा के यहाँ डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ जाइए कोने को, ये एक्टिव हो जाएगा मूव कर्सर। इसको पकड़िए माउस से और यहाँ पर छोड़ दीजिए तो नागपुर यहाँ से उठा के चला जाएगा। और ये ऐसा करने से जो अगर मान लीजिए कहीं पर हमने उस सेल को जो फंक्शन दिए गए होते या फॉर्मूला दिए गए होते तो वो फॉर्मूला भी उसके साथ साथ चले जाते हैं, हमें फिर से वो फॉर्मूलों को अपडेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी हमने 3 देखे, ये प्लस साइन वाला, एक
छोटा प्लस साइन लेकिन नीचे वाला छोटा वाला, और ये एरो वाला प्लस साइन, तो ये तीन हो गए। और एक आता है कि उसमें डबल, यहाँ पर जो चार साइड में जो एरो दिखाई दे रहे हैं वो चार साइड में नहीं दिखाते हुए दो साइड में दिखते हैं। जब भी हम हेडर के ऊपर यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए ये माउस का कर्सर अभी क्या हो गया, लेफ्ट और राइट साइड में आ गए। तो जब भी हम जो अपने कॉलम है, कॉलम से ए बी सी डी कोई भी कॉलम है, और उसके जब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसके कोनों पर, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और उसका नाम होता है रिसाइज कॉलम विड्थ। जो कॉलम की विड्थ तो होती है उसको हम रिसाइज करने के लिए, या हाइट होती है, रो की हाइट होती है, अगर हम इसको अगर यहाँ पे लेके जाओ तो ये अपने रो है, तो इस रो की हाइट मेंटेन कम ज्यादा करने के लिए हम इसको यूज में ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाइए, एक रो के बॉर्डर पे अगर हम चले गए तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसकी रो की जो विड्थ है उसको हम, ये एक्टिव हो गया है, और ये रो की विड्थ हम उसको पकड़ के ऊपर नीचे करेंगे तो ये कम ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते भी है, लेकिन हमें उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये कुछ कर्सर के फंक्शन है जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम बड़े आसानी से इंटेंशनली हमें मालूम होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और उसको क्या कहते हैं। तो पहला कर्सर है व्हाइट सिलेक्शन वाला, जिसको हम सिलेक्शन कर्सर कहते हैं। व्हाइट व्हाइट प्लस आएगा तो उसके बाद छोटा वाला कर्सर आएगा तो उसका फील हैंडल कर्सर उसको हम कहेंगे। अगर वो कोने पर करने के बाद ऐसे कर्सर आ गया तो उसको हम मूव कर्सर बोलेंगे। और अगर यहाँ पर ऐसा कर्सर आ गया एक साइड से दोनों बाजू में, तो उसको हम कहेंगे रिसाइज कॉलम या रो की विड्थ या थिकनेस। तो दोस्तों ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन था कर्सर के बारे में। ऐसे ही इंफॉर्मेशन एक्सेल के वीडियो हम आगे आने वाले दिनों में बनाएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, हमें प्रेम कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। धन्यवाद।